हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम करेंगे 7th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन। ठीक है ना। तो फ्रैक्शन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों फ्रैक्शन का मीनिंग, कि फ्रैक्शन होता क्या है। आपने पढ़ा होगा 6th क्लास में पक्का फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, अब इसके मीनिंग की बात करते हैं बच्चों हम। फ्रैक्शन का मीनिंग होता है द नंबर ऑफ फॉर्म, देखो, द नंबर ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, यानी P बटे Q की फॉर्म में जो नंबर होता है हमारा, वेयर P एंड Q, जहां पर P और Q क्या होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, आर नोन एज फ्रैक्शन, उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। आगे बात समझ में बच्चों? हाँ सर, बात समझ में आ गई। देखो एग्जाम्पल देते हैं हम। जैसे मैंने लिखा 2/3, हमने लिखा 1/2, 4/5, 7/2, ठीक है ना, 8/3, ये सारे नंबर्स फ्रैक्शन है हमारे। तो एक फ्रैक्शन को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? हम लिखते हैं फ्रैक्शन को P/Q की फॉर्म में, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हमारे पास कोई संख्या होती है। देखो ध्यान से मेरी बात समझना, Q शुड नॉट इक्वल्स टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा फ्रैक्शन P/Q, तो इसमें P क्या है आपका न्यूमरेटर, Q क्या है आपका डिनोमिनेटर। और बच्चों ध्यान रखना, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो संख्या रियल नंबर होता ही नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बच्चों फ्रैक्शन हो गया, ये समझ पाते हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर मैं एग्जांपल में आपसे पूछूं, जो मैंने 2/3 लिखा था, इसमें से न्यूमरेटर क्या है? इसमें न्यूमरेटर क्या है सर? इसके अंदर न्यूमरेटर है 2। वेरी गुड बच्चों, इसके अंदर डिनोमिनेटर क्या है सर? डिनोमिनेटर 3 है। इतनी आसान सी बात है ये। चल सकते हैं बच्चों आगे? हाँ सर बिल्कुल, चलो आगे। अगली बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। बच्चों फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं? वैसे तो 10 तरह के होते हैं बच्चों फ्रैक्शन। हैं 10 तरह के? हाँ 10 तरह के फ्रैक्शन होते हैं, बट हम सिर्फ आपकी क्लास में 4 टाइप के फ्रैक्शन की बात करेंगे। ज़्यादा हो जाएगा वरना वो 10 से, ठीक है ना। 4 फ्रैक्शंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? हाँ सर जल्दी बताओ, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, अ फ्रैक्शन इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन इफ न्यूमरेटर इज स्मॉलर। देखो, इफ न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। अगर किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, मतलब ये बच्चों, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, तो वो फ्रैक्शन कैसा होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो आप एग्जाम्पल, मैंने लिखा 2/5, न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 5 है, तो कौन छोटा है? न्यूमरेटर छोटा है ना। हमने लिखा 1/2, कौन छोटा है बच्चों? न्यूमरेटर छोटा है। हमने लिखा 2/3, 5/6, न्यूमरेटर जिसमें छोटा होता है वो कौन से नंबर होते हैं हमारे? प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बच्चों समझ पा रहे हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन होंगे अब? हाँ सर हम समझ तो रहे हैं। देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर स्मॉलर हो, तो इम्प्रॉपर क्या होगा? जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो।
इफ की जगह बच्चों हम लिखेंगे वेयर, इधर भी वेयर आना चाहिए था, वेयर न्यूमरेटर इज लार्जर देन डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर बड़ा हो मतलब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन या लार्जर देन डिनोमिनेटर। इसके एग्जांपल देखते हैं हम। 5/2, 2/1, 3/2, 4/3 एक्सेट्रा। ये सारे हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुए जिसमें न्यूमरेटर आपका बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वो हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए थर्ड नंबर पे देखते हैं अपना। थर्ड नंबर पे हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये बच्चों अच्छे से समझना आप। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन बच्चों क्या होते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं हमारे पास अ फ्रैक्शन विच कंसिस्ट, अ फ्रैक्शन विच कंसिस्ट्स, जिसमें होते हैं बच्चों हमारे दो पार्ट्स। कौन कौन से? देखो अभी दिखाते हैं। विच कंसिस्ट टू पार्ट्स। वन इज, पहला पार्ट होता है इसमें अ नेचुरल नंबर, एंड सेकेंड पार्ट होता है इसके अंदर अ फ्रैक्शन, अ प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो उसको बोलते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो मैं समझाता हूँ एग्जांपल देकर। बच्चों मैंने लिखा 2 करेक्ट 1/3। इस फ्रैक्शन को देखना बच्चों, ध्यान से समझना। इसको पहले पढ़ने का मीनिंग देखो, इसको पढ़ते क्या है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं, इसको रीड कैसे करते हैं। इस वाले फ्रैक्शन को हम पढ़ते कैसे? देखो इसको बोला जाएगा 2 करेक्ट 1/3। इसको ऐसे बोलते हैं बच्चों हम, 2 करेक्ट 1/3। ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यही जो है हमारे पास क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? मिक्स्ड फ्रैक्शन। और इसको चेंज कैसे करते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में? इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। देखो इसको क्या करना है, चेंज कैसे किया जाएगा? चेंज मैंने लिखा 2 करेक्ट 1/3। इसको चेंज करने के लिए समझना बच्चों, इसको चेंज करने के लिए क्या बोलेंगे हम? 2 × 3 + 1। देखो क्या हो जाएगा, 2 × 3 + 1, और डिनोमिनेटर में 3 ही रहेगा। फिर से पढ़ते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन +1 का मतलब ऊपर वाली डिजिट, 2 × 3 + 1 / 3। तो 3 दूना हो गया 6 और 1 7, तो आंसर आएगा आपका 7/3। नहीं समझ में आया? एक और बार देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन का। हाँ सर एक एग्जाम्पल और दे दो, बढ़िया होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने बोला 3 करेक्ट 2/5। फिर से मैं इसको लिखता हूँ, इसको क्या पढ़ेंगे हम इसको पढ़ेंगे 3 करेक्ट 2/5। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। अब इसको चेंज कैसे करना है? देखो 3 × 5 + 2 / तो 5 ही आएगा। 3 5 जा 15 और 2 17/5। ये आंसर आया आपका। समझ पाते हो बात? जल्दी से एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें हम डायरेक्टली करेंगे, मैं समझाऊंगा कम उसको। मैंने बोला बच्चों 1 करेक्ट 1/2। इसको जल्दी से कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? इसको जल्दी से कन्वर्ट करने के लिए आप बोलोगे 2 × 1 + 1 / 2। ये हो जाएगा 2 + 1 3/2। ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारे। समझ आती है बात? चलो चौथे फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं। ये होता है हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन,
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं बच्चों? जब दो फ्रैक्शन आपस में इक्वल हों। इक्वल मतलब वो इक्वल वैल्यू में होते हैं, दिखते इक्वल नहीं है हमको। देखो मैं समझाता हूं इसके बारे में। अ गिवन फ्रैक्शन and the fraction obtained by, हमको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है और एक फ्रैक्शन ऑब्टेन किया हमने, हमको मिला कैसे? बाय मल्टीप्लाई करके और डिवाइडिंग या फिर डिवाइड करके इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बच्चों मैंने शॉर्ट में लिखा न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी शॉर्ट में लिखा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर्स। देखो ये होते हैं हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या होते हैं बच्चों? कोई गिवन फ्रैक्शन है, हमको फ्रैक्शन दिया हुआ है एंड द फ्रैक्शन ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर्स। यानी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके अगर एक और फ्रैक्शन मिला हमको तो उसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो जल्दी से, मैंने लिखा 2/5, ये एक फ्रैक्शन है। अब मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल 2 में इस फ्रैक्शन को 2/5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किसी भी नंबर से। मान लो मैंने 2 से ही मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को भी किया, 2 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को भी किया, आपके पास आ जाएगा 4/10। ठीक है ना? तो ये 2/5 एंड ये 4/10, ये दोनों कहलाएंगे आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या कहलाएंगे आपके? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, आप इसको करोगे 2/5 है, ये इसको भी काट देने के बाद 2/5 ही तो आएगा। 2 से इसको काटेंगे 2, 2 से इसको काटेंगे 5, 2/5 आएगा। एक और एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल 3 बोल देते हैं इसको। मैंने लिया बच्चों 3/7। अब इसको मैं देखो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या करता हूँ? 3/7 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 से ही डिवाइड, ये हो जाना है 9/21। तो ये और ये दोनों आपके क्या हैं सर? ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। हाँ बच्चों हाँ, ये ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है आपके। बात समझ पाते हो? तो अगर मुझे किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है तो मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। ठीक है ना? ओके, आगे बात करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों। तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ कंपेयरिंग मोर देन 2 फ्रैक्शन। देखो जब 2 फ्रैक्शन हो, हमारे पास 3 फ्रैक्शन हो, तो उनको कंपेयर करना। कंपेयर मतलब कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। आप ये कैसे पहचानोगे बच्चों? ठीक है ना? आपको 2 फ्रैक्शन दिए हैं, 3 फ्रैक्शन दिए हैं, आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या कौन सा फ्रैक्शन छोटा है? इसको पहचानने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1, आपको पहला स्टेप क्या फॉलो करना पड़ेगा बच्चों? क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, ऐसे आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करते हैं, कैसे पता करते हैं, ये सीखना है हमको इस टॉपिक में। इसके बाद हम वीडियो एंड कर देंगे। देखो सबसे पहला स्टेप करना पड़ेगा आपको, फाइंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ ऑल गिवन फ्रैक्शन। देखो जो भी आपको फ्रैक्शन दिए हैं उन सब के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। आई होप एलसीएम लेना आता होगा सभी को। सर आता है एलसीएम लेना, वेरी वेरी गुड, आपको एलसीएम लेना आता है। सेकंड स्टेप क्या करना पड़ेगा? सेकंड स्टेप देखो, सेकंड स्टेप में करना है आपको मेक डिनोमिनेटर ऑफ ऑल गिवन फ्रैक्शन
इक्वल टू LCM कॉट या ऑब्टेन्ड। देखो आपको जो एलसीएम मिला था पहले फर्स्ट स्टेप में, स्टेप 2 में उस एलसीएम के बराबर ही सबके डिनोमिनेटर कर देने, यानी सभी का डिनोमिनेटर क्या कर देना है, सेम कर देना है। किसके बराबर, जो एलसीएम आया था। कैसे करना पड़ता है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन करके, कुछ मल्टीप्लाई करोगे आप डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, तब हो जाएगा। थर्ड स्टेप देखो, मैं करके दिखाऊंगा आपको अभी क्वेश्चन। थर्ड स्टेप क्या करना है आपको, थर्ड स्टेप करना कुछ नहीं है, थर्ड स्टेप में पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर लार्जर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है। अब देखो, फ्रैक्शन फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लार्जर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। ऐसे नहीं, ये फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, डिनोमिनेटर को बराबर बनाने के बाद, सबके डिनोमिनेटर क्या करना है, इक्वल हो जाएंगे। तब जिसका न्यूमरेटर इज लार्जर, द फ्रैक्शन इज द लार्जर फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन आपका लार्जर फ्रैक्शन होगा। सर बात कम समझ में आई है। हाँ बच्चों, एग्जाम्पल देंगे ना तब समझ में आएगी। हाँ सर एग्जाम्पल दीजिए जल्दी से। देखो बच्चों, आपको पहचानना है, मैं दो केस में बताऊंगा कि दो में से कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है। मैंने लिखा बच्चों 4/5 और एंड 6/7। अब इनमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, ऐसे नहीं बता सकते कि आप ये बड़ा लग रहा है या ये बड़ा, इसका न्यूमरेटर बड़ा है तो ये बड़ा फ्रैक्शन, या इसका न्यूमरेटर छोटा है तो छोटा फ्रैक्शन, या डिनोमिनेटर, नहीं ऐसे नहीं बता सकते बच्चों हम। आपको कंपेयर करना है कि इन दोनों में से विच वन इज लार्जर, विच वन इज लार्जर, इनमें से कौन सा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखो अब आराम से, हम इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे बच्चों। क्या लेंगे, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम। देखो 5 और 7 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 5 1 जार 5, 7 1 जार 7। एलसीएम क्या आया फिर, 5 × 7 35। बात पकड़ पाए यहाँ तक, हाँ सर 35 तक तो समझ में आ गया। अब देखो, मैं इसका डिनोमिनेटर भी 35 के बराबर बनाऊंगा और इसका डिनोमिनेटर भी 35 के बराबर बनाऊंगा। देखो मैंने लिखा इधर 4/5 और इधर लिखा 6/7। मैं इसका डिनोमिनेटर 35 कैसे बना सकता हूँ, सर 5 तो है ये, 35 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ बच्चों, तो 7 से सिर्फ इसको थोड़ी, मैथमेटिकली दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 को न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। और इसका डिनोमिनेटर मैं 35 कैसे बनाऊंगा, सर इसको 5 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ पाते हो बात को। अब देखो इनमें से कौन बड़ा है, ये हो गया 7 4 जा 28 अपॉन में 35, और ये हो गया आपका 30 अपॉन में 35। 35 डिनोमिनेटर इक्वल है ना, तो थर्ड स्टेप क्या बोलता है, फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लार्जर, जिसका न्यूमरेटर अब बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन बड़ा है। यानी कि आप कह सकते हो 4/5 और 6/7, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। सर एक एग्जाम्पल और दे सकते हो क्या, बच्चों ने कहा और सर ना माने, ऐसा मैं सर ही नहीं, हम एक एग्जाम्पल और देंगे इस पेज पे। थैंक यू सर। एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम 3 फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे। कैसे लिखूं मैं एग्जाम्पल, हमने लिखा एग्जाम्पल 4/5 3/4, ठीक है, और 8/11, नहीं बच्चों 11 नहीं, हम कुछ और संख्या लेंगे, 8/12। ये एग्जाम्पल लिया हमने। अब ये 3 नंबर से आपको आपको इसको क्या करना है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर।
आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम में, ठीक है ना। आप बढ़ते क्रम में कैसे लिखोगे इसको, तो सबसे पहले बच्चों वही स्टेप फॉलो होगा कि आप सभी न्यूमरेटर का क्या लोगे, एलसीएम, ठीक है ना। आप लोगे एलसीएम ऑफ किसका, 5, 4, 12, इनका आप लोगे एलसीएम। तो देखो 5, 4 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, अब 3 से, अब 5 से। एलसीएम लेना आता है ना बच्चों, तो एलसीएम क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो एलसीएम बच्चों आपके पास आता है 60। अब मैं क्या करूँगा, स्टेप बताओ आप। सभी के डिनोमिनेटर को 60 बनाएंगे। तो देखो ये लिखा है 4/5, इसका 60 कैसे बनाऊंगा मैं, 12 से मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाना है 12 4 जा 48/60, ठीक है। सेकंड फ्रैक्शन को देखो आप, सेकंड फ्रैक्शन था 3/4, इसको हम 60 कैसे बनाएंगे, देखो 4 है ये, 15 से मल्टीप्लाई करके, 15 4 जा 60, तो 15 से ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, 45/60। समझ पाते हो बात को, जल्दी से देखो। अब थर्ड 8/12, इसको 60 कैसे बनाएंगे, इसको 60 बनाएंगे हम, 12 5 जा 60, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, 40/60। अब देखो आप, तीनों के डिनोमिनेटर क्या हैं, 60 60 60। तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो नंबर छोटा होगा। आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने थे। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, छोटी संख्या पहले, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 40/60, ये सबसे छोटी संख्या है। फिर उसके बाद कौन सी संख्या है, 45/60, और फिर सबसे बड़ी संख्या 48/60। अब आप देखो तो 40/60 कौन सा नंबर था, 8/12, तो 8/12। उसके बाद कौन सा नंबर था, 45, ये कौन सा नंबर था हमारे पास, 3/4, और फिर कौन सा नंबर था हमारे पास, 48/60 यानी 4/5। ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो गया ये। बात समझ पाते हो बच्चों, हाँ सर बात समझ में आ गई है। आप इसके क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस करोगे अपनी बुक से उतना बेटर आपको समझ में आ जाएगा। अब आप अपनी एक्सरसाइज के ना काफ़ी क्वेश्चन कर सकते हो, एक्सरसाइज 2.1 के बहुत सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। कंपेयर करना, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, क्या स्टेप फॉलो करना पड़ता है बच्चों। आप सबसे पहले एलसीएम लेते हो डिनोमिनेटर के, एलसीएम लेने के बाद सभी के डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर बना देते हो मल्टीप्लाई करके, ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और फिर जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो नंबर बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो नंबर छोटा होगा। बात समझ आ गई, ओके। तो चलो ध्यान रखना अपना, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।